और संसद की कार्यवाही के दौरान आज दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिल्ली सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। दिल्ली में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में हादसे पर छात्रों का गुस्सा फूटा है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन हुआ। एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई की। एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया गया। असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में शनिवार को पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मामला गर्मा गया है। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी, कांग्रेस और सपा ने दिल्ली सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंच गया, तो वहीं सड़कों पर भी बवाल जमकर हो रहा। प्रोटेस्ट करने वाले बीजेपी वर्कर्स को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो वहीं दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे वाली जगह पर एलजीबी के सक्सेना पहुंचे और मौके का मुआयना किया। दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राउज आईएएस के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत के मामले में राजनीति अब तेज हो गई है। भाजपा इसके लिए दिल्ली सरकार, नगर निगम और राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आप कार्यालय के पास आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये मुद्दा संसद में भी उठा। राज्यसभा में दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत का मुद्दा उठाया गया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स व्यापार का अड्डा बन गए हैं। मुझे लगता है कि इस पर शॉर्ट ड्यूरेशन में चर्चा होनी चाहिए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये जो घटना हुई है वो पीड़ादायक है। एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा कर ले गया। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों को के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में इस चीज में अपना बचाव और मैं कहूं कि कुछ हद तक निर्लज्जता के साथ राजनीति करते हुए नजर आए। तो इधर ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बारे में लोकसभा में बोलते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, वे छात्र आईएएस परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण उन छात्रों की जान चली गई। मैं गृह मंत्रालय से मामले की जांच के लिए एक समिति बनाने का अनुरोध करती हूँ। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, दिल्ली में बेसिक चीजें नहीं है। वहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। कोचिंग हादसे पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह एक दर्दनाक घटना है। योजना बनाना और एनओसी देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली के राजेंद्र नगर के स्टडी सेंटर में हुए हादसे के बाद एमसीडी ने बड़ा एक्शन लिया। उधर ओल्ड राजेंद्र नगर में नाले के आसपास से बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया, भारी फोर्सेस की तैनाती रही। तो वहीं एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा कोचिंग के छात्र लगातार आज दूसरे दिन भी एमसीडी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या अध्यक्ष जी, सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? यूपीएससी कोचिंग का गढ़ माने जाने वाली दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का एक बेहद मशहूर कोचिंग सेंटर राउज आईएएस। इस इलाके के तकरीबन हर कोचिंग सेंटर की तरह यहाँ भी बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी है। यहाँ देश के सबसे ऊंचे ओहदे के लिए छात्र पढ़ने जाते हैं। हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी एक्शन मोड में आ गया है। एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। साथ ही कोचिंग सेंटरों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। एमसीडी के अधिकारी राजेंद्र नगर इलाके में चल रहे कई कोचिंग सेंटरों पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या हादसे का इंतजार हो रहा था? दिल्ली में 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? लेकिन सवाल ये भी है कि बाहर जब बारिश की वजह से जल जमाव था तो प्रशासन क्या कर रहा था? कोचिंग में पानी की निकासी के क्या इंतजाम थे? आखिर कोचिंग संस्थानों को इतना गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहां से आती है? लाखों की फीस लेकर भी छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से डरते क्यों नहीं? बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति नहीं थी तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया? 2021 में एमसीडी की ओर से राउस आईएएस कोचिंग सेंटर को एमसीडी की ओर से सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। अब घटना के बाद क्या एक्शन लिया गया है वो भी जानिए। मालिक और कोऑर्डिनेटर समेत 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। एलजी सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर कार्रवाई। एमसीडी ने बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील किए। अब आपको बताते कि हादसा कैसे हुआ, स्टूडेंट्स कैसे डूबे। 27 जुलाई की रात को हुआ हादसा। पावर कट के कारण लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। लेकिन पानी गंदा था, रेस्क्यू में दिक्कतें हुई। देर रात को 3 छात्रों के शव मिले। इस हादसे के बाद पुलिस ने भले ही कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन असली गुनहगार सिस्टम है। यदि सिस्टम सही होता तो इस तरह का हादसा कभी नहीं होता। आज उन तीनों छात्रों के घरों में मातम का माहौल है, जिनकी इन हादसे में जान चली गई है। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उस परिवार पर जब उसने खबरों में ये दर्दनाक मंजर देखा होगा। क्या बीत रही होगी उन माँ बाप पर जिनके सपनों के संसार की अकाल मौत हो गई। दिल्ली हो या कोई दूर दराज इलाका, देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए लाखों छात्र दिल्ली आते हैं। इन्हीं में से नेविन डेल्विन, श्रेया यादव और तानिया सोनी भी थे। तीनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।